हेलो बच्चों, कल हमने आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इथेन का पढ़ा दिया था। तो उसमें हमने आपको कल का एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि हमने जो इथेन का कन्फर्मर पढ़ा था उसमें इथेन के साथ दो ही कन्फर्मर तो बने थे। एक आपका इक्लिप्स फॉर्म बना था, एक आपका स्टैगर्ड फॉर्म बना था। जो इक्लिप्स फॉर्म था वो अनस्टेबल था क्योंकि उसके बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री था। दूसरा आपने स्टैगर्ड पढ़ा था। स्टैगर्ड स्टेबल होता है क्योंकि उसके बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री था। ठीक है, तो हमने आपको एनर्जी का ऑर्डर भी बताया था और इन्हीं दोनों कन्फर्मर के बीच में जितने भी कन्फर्मर बनते थे वो गॉच फॉर्म थे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम आपको कल का जो लेक्चर था उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज वाला हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल के लेक्चर के आधार पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए। राइट IUPAC नेम। ठीक है, हम आपको एक स्ट्रक्चर बना के देने जा रहे हैं, आपको उसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, देखिए ये कल जो हमने इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म पढ़ा था उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। मान लो ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन। बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन, इससे लगा ये दूसरा कार्बन, तो आपको इसका IUPAC नेम बताना है। तो बताइए क्या होगा? ठीक है, पहले ट्राई कर लीजिए फिर हम बताते हैं। तो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो साहब, हम आपको इसका IUPAC नेम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले चूंकि ये पहला कार्बन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे पहला कार्बन लिख लो। ठीक है, इधर देखो, इधर इस पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे? 3। देखो, एक ये और एक ये, तो हमने साहब इस पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब हमने कहा कि सर दूसरे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? देखो दूसरे कार्बन तो सर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो और दिख रहे होंगे। देखो ये आपका CH3 है, मिथाइल ग्रुप, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप और ये आपका इथाइल ग्रुप, तो दूसरे कार्बन से ये अटैच है। सबसे पहले दूसरा कार्बन तो बनाओ। देखो क्या क्या लगा है, 2 मिथाइल। ठीक है, अब ये इस पे क्या लगा है, एक इथाइल ग्रुप। बताइए दिख रहा है ना? देखो हमने इस फॉर्म को ओपन करके लिखा है। अब इसका IUPAC क्या होगा बताइए? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको मैं कंडेंस फॉर्म से थोड़ा सा और ओपन कर दे रहा हूं। ये जो C2H5 दिख रहा है इसको और ओपन कर दे रहा हूं। देखो CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये जो C2H5 है इसको आप कैसे लिख सकते हो? CH2 CH3, इसकी एक वैलेंसी इधर है साहब। बताइए, ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है,
एक ये हो गया 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से लगा हुआ। तो हमने पहला नंबर इसको दे दिया, क्योंकि बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से कि इधर से? सर बहुत से लोग होंगे महान नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, का यहाँ से नंबरिंग करोगे तो सही हो जाएगा क्या? देखो 1 2 3 4। सर हमने तो सही कर दिया, हमने नंबरिंग यहां से करी है, तो फिर हम अगर पास में होते तो क्या करते, सोचो। देखो क्योंकि आपने नंबरिंग तो यहां से कर दी, ठीक है, आपने 4 कार्बन की लंबी चेन बना ली, अच्छी बात है, लेकिन जो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं वो तीसरे कार्बन पे मिल रहे हैं। चलो अगर मेरे अकॉर्डिंग करते तो मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता, 1 2 3 4, क्योंकि साहब जब मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं तो ये जो दोनों ग्रुप हैं वो दूसरे पे ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट लंबी चेन में पास होने चाहिए, ना कि दूर। तो अब इसकी नंबरिंग हो गई, इसका IUPAC नाम लिख दो, क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये आपका जो क्वेश्चन था वो एम्स में है, ठीक है। बताओ समझ में आया? देखो इधर तो नोट कर लो। आई होप नोट तो कर ही लिए होगे, ठीक है ना, घूमने फिरने तो नहीं चले गए थे, ठीक है। देखो इधर, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब अगली जो हेडिंग है बेटा वो है सॉहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। सर ये सॉहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है? देखो कल हमने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बताया था इथेन का कैसे बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक पहले कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, दूसरे कार्बन को सर्किल से, ठीक है। तो आज हमको तो सॉहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ना है। तो सॉहार्स प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, देखो हम सॉहार्स प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या करते हैं, जो दोनों कार्बन होते हैं साहब उसको एक तिरछी लाइन में अरेंज कर लो, कैसे, एक तिरछी लाइन, ठीक है। और ये वाली जो लाइन होगी वो फ्रंट कार्बन और ये वाला लाइन ये बैक कार्बन, ठीक है। फिर इस कार्बन पे जो जो ग्रुप लगे हैं उसको लगा दो, इसके पीछे वाले पे जो ग्रुप लगे हैं उसको लगा दो, ठीक है। देखो देखो बेटा हमने इस पे एक तिरछी लाइन बनाई ऐसे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा सा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो ये लाइन दिख रही है, तिरछी लाइन बनाई, ये आपको फर्स्ट कार्बन लेना है, ये सेकेंड, ठीक है। बताओ इथेन का फार्मूला यही तो होता है। मैं इसको अगर 1 और इसको 2 नंबर दूं तो इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे भी तो 3 हाइड्रोजन लगे, तो इस पे 3 हाइड्रोजन पहली बार में मैंने इस तरीके से लगाया, कैसे,
कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन हमने लगाया। अब बताइए साहब, बताइए कैसा दिख रहा है इक्लिप्स की स्टैगर्ड? सर हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करते हैं, इसको उठाओ उठाओ उठाओ, इधर उठाया सर, हाँ उठा लिया। अब बताइए सर क्या करना है, उठा लिए? अच्छा, छोड़ना मत। देखो सर ये वाला हाइड्रोजन लगाया सर, तो ये तो यहां जा रहा है सर, इसके पीछे तो नहीं जा रहा है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं सर, हमने ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां जा रहा है, इसके जस्ट अपोजिट भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो क्या कुछ स्टैगर्ड जैसा लग रहा है? हाँ सर स्टैगर्ड लग रहा है। तो ये कैसा फॉर्म हो गया बेटा, स्टैगर्ड। सर क्या इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन इसके पीछे नहीं है, तो जब आप इसको कट करोगे तो ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे नहीं आ पाएगा, इसका मतलब इसमें सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी। ठीक है, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? सेंटर का मतलब जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो एटम को मिलाओ, दोनों बिल्कुल मिल जाएं, देखो एक सेंटर पॉइंट से कट करते हुए, मान लो इसका सेंटर ये है, मैं इस हाइड्रोजन को मिला रहा हूं, इससे मिला। ठीक है सर, इसको मिलाइए, इससे मिला। ठीक है सर, देखिए इससे मिल गया, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि एक ही सेंटर से सारे एटम्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसके कारण ये भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये साहब आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है इथेन वाले कन्फर्मर का। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए, उसके आगे हम नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ेंगे कि नॉर्मल ब्यूटेन के कितने कन्फर्मर बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, तो बेटा सीधे से नोट कर लो आराम से। ठीक है, हम यहीं खड़े हैं पास। चलिए साहब नोट कर लिया। अब हम आपको नॉर्मल ब्यूटेन की सारी कंडीशन बताएंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन ब्यूटेन। अब इसके आपका इथेन वाला भाग देखिए खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपको नॉर्मल ब्यूटेन वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है ना, तो सर हमको तो नॉर्मल ब्यूटेन ही नहीं पता है सर, ई एन ब्यूटेन क्या है? तो ब्यूटेन तो जानते हो ना, देखो एन मतलब नॉर्मल, किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग ना होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नो ब्रांचिंग। जैसे ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये साहब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है ना, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। आप इसको बनाने से पहले इतना लिख लेना, फिर मैं इसके आगे शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए इसके लिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर से इसको दिखाऊंगा। देखो
नोट कर लेना। बताइए, ये नॉर्मल ब्यूटेन दिख रहा है। अब इसका बिल्कुल इक्लिप्स के जैसा, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी बिल्कुल इथेन के जितने कन्फर्मर बने थे जस्ट उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें वैसे ही चलेंगी स्मूथ। सर क्या वही पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, वो इथेन का था, ये आपका ब्यूटेन का है, ठीक है। क्योंकि देखो, ये मैं पहला कार्बन लेता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो रोटेशन किन 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 कार्बनों के बीच होगा? बताओ, कहाँ दिख रहा है रोटेशन? सर क्या इसको घुमा दे, इसको घुमाओ, इसको घुमाने से क्या कोई फायदा है क्या? सर नहीं, कोई फायदा नहीं। सर मैं इसको घुमाऊं और इसको घुमाऊं, हाँ ये काम का है, ये दो कार्बन आपके काम के हैं, लेकिन ये वाला कार्बन काम का नहीं है और ना ही ये वाला कार्बन, ठीक है। तो ऐसा करो, इन्हीं दोनों कार्बनों के अराउंड आप रोटेशन करो। क्या कहते हो, किया जाए? देखो, इसको मान लो पहला कार्बन लिखा है, दूसरा लेकिन मान लो पहला। पहले कार्बन को किससे दिखाते हैं? हमेशा डॉट से। डॉट का मतलब छोटी सी बिंदी बनाओ गोल गोल, ठीक है। हमने इस पे दूसरा कार्बन का टैग लगा दिया, मतलब नाम लिख दिया। अब सर बताओ, इस दूसरे कार्बन से क्या क्या लगा है? इस कार्बन से क्या क्या लगा है? सर एक H, एक H और एक CH3 लगा है ना। तो चलो हम लगा देते हैं। सर ये गोला बनाने में बहुत मजा आ रहा है, हमको भी पता है, हमको भी आ रहा है। देखो, अब मैंने ये जो तीसरा कार्बन है इसको उठाया और सर्किल बना दिया। ये हमारा तीसरा कार्बन। अब बताओ बेटा, तीसरे कार्बन से क्या क्या लगा है? एक HA, एक HA और एक CH3 ग्रुप। तो पहली बार में हमने अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया, ये जो मैं दूसरा H लिख रहा हूं ना, ये इसके पीछे है, यहां नहीं, मत समझ लेना, ये इसके जस्ट पीछे है, क्योंकि मैं 2D में दिखा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इसको ऐसा बना दिया है, ठीक है। अब मैं खेल चालू करता हूं। कौन सा खेल? अब मैं इसको रोटेट कराऊंगा। एक कार्बन को फिक्स रखो, डॉट वाले को, और जो दूसरा कार्बन सर्किल वाला है उसको रोटेट करो, ठीक है। घुमाओ, घुमाने में बहुत मजा आता है ना, इसको भी घुमाओ। देखो यहां भी मजा आएगा, देखना। सर किधर घुमाएं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो हमने कहा बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, नहीं क्लॉकवाइज, ठीक है। 60 डिग्री हमने रोटेट किया, क्लॉकवाइज, ठीक है। सर ठीक है, तो क्या होगा सर घुमाने से? क्या होगा? देखो, घुमाने से बेटा एक नया कन्फर्मर बन जाएगा, ठीक है। सर कैसा दिखेगा? तो देखो, ये डॉट वाला कार्बन तो आपका फिक्स ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव आना नहीं है, क्योंकि मैं इसको तो रोटेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं रोटेट कर रहा हूं तो ये सर्किल वाले कार्बन को, ठीक है। देखो
ये हो गया। जब मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करता हूं, ये मान लो 120 डिग्री पे बने हुए हैं, अब आप इसको 60 डिग्री रोटेट करो तो कहीं यहां आएगा कि नहीं, यहां, बताओ। ये वाला जो मिथाइल ग्रुप था वो यहां गया, ये वाला हाइड्रोजन यहां, और ये वाला हाइड्रोजन यहां। यहां का जो डाइहेड्रल एंगल हो गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री। हाँ सर, दूसरा कन्फर्मर तो बना। अब इसको मैं फिर से 60 डिग्री घुमाऊं तो तीसरा कन्फर्मर भी दिखाई देगा आपको, देखना। चलो मैं इसको फिर से घुमाता हूं, 60 डिग्री क्लॉकवाइज फिर से घुमाता हूं, ठीक है। ठीक है, जब मैंने इसको 60 डिग्री फिर से घुमाया तो बेटा क्या बना, देखना फिर से। मैं डाट वाले को तो फिक्स रखूंगा, ठीक है ना, एच और एच। जब मैं फिर से इसको 60 डिग्री घुमाऊंगा, थोड़ा सा मैं यहां बना देता हूं, ए यहां, अब लग रहा है। तो जब मैं फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा तो ये वाला कार्बन इसके नीचे आ जाएगा, मतलब इसके पीछे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे, ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे। ये आपका सर्किल वाला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है सर, 60 डिग्री फिर से घुमाते हैं, इधर देखना, मैं फिर से 60 डिग्री घुमा रहा हूं, ठीक है सर। अब क्या होगा, ये वाला कार्बन यहां आया, ये हाइड्रोजन यहां गया, ये हाइड्रोजन यहां गया। बताओ, अब ये इससे एक नया कन्फर्मर बना कि नहीं बना, हाँ सर, एक नया कन्फर्मर तो बन गया है, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहां होगा CS3, क्योंकि ये CS3 यहां आया ना, ठीक है। हाँ सर, एक नया कन्फर्मर और बन गया। फिर से क्या करते हैं सर, फिर से क्या घुमाने की कोई पॉसिबिलिटी है, दिखाई दे रहा है, फिर से घुमाने की पॉसिबिलिटी कहीं दिखाई दे रही है। हाँ सर, एक बार और घुमा दो तो मजा आ जाए, तो चलो घुमाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि सर एक बार और, बहुत मजा आ रहा है, एक बार और करते हैं। देखो, हमने इसको, इस दूसरे वाले कार्बन को, मीन्स सर्किल वाले कार्बन को एक बार और घुमा दो, तो ये वाला H यहां जाएगा और ये वाला CS3 जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा, इस वाले CS3, ठीक है। तो घुमाता हूं, देखो, फिर से क्लॉकवाइज घुमाना भैया, ये मत करना कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, 60 पटक देंगे उठा के मुझे, ठीक है ना। इधर देखो, ये हो गया डार्ट, इससे आपका CS3 लगा है, इससे आपका ये CS3, ये वाला H, ये CS3, ये H, ये H, तो ये दूसरे वाले कार्बन का ही है, ये तो पहले से, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करोगे ना, ठीक है। छेड़ना मना है बेटा, देखो आगे, ठीक है सर, नहीं छेड़ेंगे सर इस कार्बन को। ये तीसरा, ये वाला CS3 यहां आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये वाला CS3 कहाँ, यहाँ, ये वाला H कहाँ, यहां आ गया बेटे, ठीक है बेटे। ये वाला H कहाँ जाएगा बेटे, यहाँ, ठीक है सर। आपने तो बहुत घुमा दिया, हमारा दिमाग भी सर घूम गया।
दिमाग ना घुमाओ, इधर देखो। अब मैं इसका नामकरण करूंगा, ठीक है, तो देखना अब मैं इसका नामकरण कैसे करता हूं। सर कल आपने बताया था कि जैसे ग्रहण लगता है, ठीक है, तो इसमें तो सर पूरी तरीके से ग्रहण लग गया है। ये CH3 जैसा है उसके पीछे ये वाला CH3, ये हाइड्रोजन जैसा है उसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन, ये जैसा है उसके पीछे ये इक्लिप्स फॉर्म। तो नॉर्मल ब्यूटेन में जो इक्लिप्स पहला बनता है ये साहब फुल्ली इक्लिप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स। दिस फॉर्म इज बेटा फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है सर, फुल्ली इक्लिप्स हो गया। सर यहू कौन नाम है? देखो जस्ट अपोजिट वाले को एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो जस्ट अपोजिट लगे हैं उनको हम लोग एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं। ये फुल्ली इक्लिप्स हो गया। सर ये भी तो सर फुल्ली इक्लिप्स है। अबे कैसे देख रहे हो भाई, कैसे फुल्ली इक्लिप्स है जरा बताओ। इसके पीछे मानता हूं इक्लिप्स है, मानता हूं। अब देखो एक ऐसा आदमी है, ऐसा मोटा, और एक ये मान लो कोई आदमी है ये मारकर, तो क्या ये हमको पूरी तरीके से छुपा ले रहा है? क्या ग्रहण तो लगा रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में लगा पा रहा है, ठीक है ना? हाँ सर, बहुत कम अमाउंट में लगा रहा है। तो इक्लिप्स तो है लेकिन फुल्ली इक्लिप्स नहीं है। मान लो हम अमित हैं, ठीक है, हम मान लो CH3 हैं, तो मेरे जैसा एक आदमी आगे खड़ा हो गया, तो मान लो पीछे से छिपा लिया, तो ऐसे अरेंजमेंट को फुल्ली इक्लिप्स बोलेंगे बेटा, ठीक है ना? लेकिन अगर मुझको ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर ये ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा है, तो पूरी तरीके से तो नहीं लगा पाए, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स। पार्शली मीन्स थोड़ा सा, ठीक है ना? तो इसको क्या बोल सकते हो? पार्शियली इक्लिप्स, ठीक है बेटा, ठीक है सर। 3 नाम हो गए इसमें, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड, और ये बचा बेटा गॉच फॉर्म, ठीक है ना? क्योंकि जब सारे कन्फर्मर के बीच में जो कन्फर्मर बनता है उसको हम लोग गॉच फॉर्म बोलते हैं।